नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में स्थापित होगी पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना। इतने करोड़ रुपए का है प्रोजेक्ट। जब प्रदेश सरकार ने हिमाचल को मार्च 2026 तक देश का प्रथम हरित ऊर्जा राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में हिमाचल की पहली बड़ी हरित हाइड्रोजन परियोजना की आधारशिला रखेंगे। वह सीएम सुक्खू सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दभोटा में 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। हिमाचल में उपभोक्ताओं को इस शर्त पर मिलेगी 125 यूनिट फ्री बिजली। 15 फरवरी तक कर लें ये जरूरी काम। जब बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को अब सिर्फ 1 मीटर पर ही 125 यूनिट फ्री बिजली देगा, जिसके चलते इन दिनों बिजली के मीटरों की ई-केवाईसी का कार्य चल रहा है। इसके लिए सरकार ने 15 फरवरी तक ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तारीख तय की है। अगर इस अवधि तक कोई उपभोक्ता बिजली मीटर की ई-केवाईसी नहीं कराता है तो उन्हें 1 मीटर पर मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली से भी हाथ धोना पड़ेगा। बता दें कि प्रदेश में हजारों उपभोक्ताओं ने अपने नाम पर कई बिजली मीटर लगा रखे हैं। हिमाचल में किसानों से 40 रुपए केजी के हिसाब से गेहूं खरीदेगी सरकार। किसान भाई इन 34 जगहों पर बेच सकेंगे फसल। हिमाचल प्रदेश के किसानों से 34 रुपए किलो प्राकृतिक मक्की की खरीद करने के बाद इसी सीजन में 40 रुपए प्रति किलो की दर से प्राकृतिक गेहूं की खरीद की जाएगी। मैं किसानों से प्राकृतिक गेहूं की खरीद के लिए 34 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बता दें कि जहां पर यह गेहूं खरीदी की जाएगी मैं अप्रैल में गेहूं के नकले के बाद खरीद होगी। हालांकि उस समय इसको बेचने के लिए दाम तय होंगे, लेकिन 60 रुपये से कम दाम में प्राकृतिक गेहूं का नहीं मिलेगा। हिमाचल विधानसभा में भर्तियों पर बवाल। रणधीर शर्मा बोले चहेतों को दी गई नौकरियां रद्द हो भर्ती। जब भाजपा ने प्रदेश विधानसभा में नौकरियों में धांधली का बड़ा आरोप लगाया है, श्री नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि 31 जनवरी को विधानसभा सचिवालय ने 2 अधिसूचनाएं जारी कर 14 लोगों को नियुक्तियां दी है। मैं इनमें 5 नियुक्तियां विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र चंबा, 5 हमीरपुर से मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र और 2-3 नियुक्तियां विधानसभा उपाध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र व सिरमौर से हुई है। वह विधायक ने कहा कि नौकरियां की बंदरबाट की भाजपा कड़ा विरोध करती है और इन भर्तियों को रद्द कर मेरिट आधार पर करने की मांग करती है। प्रगतिशील किसान बोले लावारिस पशुओं से छुटकारा पाने को सरकार बनाए अलग विभाग। जाने पूरी मामला। जो सरकार ग्रामीण स्तर पर पशु शेड का निर्माण करने के लिए अनुदान प्रदान कर रही है। अगर साथ में एक लावारिस पशु रखने की शर्त भी लगा दे तो लावारिस पशुओं से छुटकारा पाने की दिशा में यह पहल कारगर सिद्ध होगी। राशन कार्ड की तर्ज पर अगर पशुओं के भी कार्ड बनाए जाए तो लावारिस पशु सड़कों और चौराहों पर खुले में घूमते नहीं मिलेंगे और आम जनता को भी खूंखार पशुओं से निजात मिलेगी। यह बात पशु चिकित्सालय बसाल में अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान महेश चौधरी ने कही। मैं साथ ही पशु चिकित्सालयों में देसी गायों के टीके भी आने चाहिए। मैं इससे एक तो गुणकारी दूध प्राप्त होगा, मैं लोग इन्हें छोड़ना भी बंद कर देंगे। पशुपालन विभाग से अलग हटकर इसका अलग से विभाग होना चाहिए। मैं तभी इन बेसहारा पशुओं पर नियंत्रण किया जा सकेगा। इस दौरान किसान पशुपालक संगठन और कारोबारियों ने प्रशासन और पशुपालन विभाग के माध्यम से एक एजेंडा तैयार करके सरकार को भेजा जाएगा। हिमाचल में एसएमसी शिक्षकों ने खोला मोर्चा। 21 फरवरी से हड़ताल का ऐलान। जो हिमाचल प्रदेश में नियमितीकरण की मांग को लेकर एसएमसी शिक्षक यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अध्यापकों ने राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। 21 फरवरी से एसएमसी अध्यापक सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। बता दें कि इस हड़ताल का असर बोर्ड परीक्षाओं पर भी पड़ सकता है। एक्सपोजर विजिट से पहले शिक्षकों के हुए साक्षात्कार। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को एक्सपोजर विजिट पर जाने वाले शिक्षकों के साक्षात्कार लिए गए। मैं सुबह से शाम तक इंटरव्यू लिए गए। मैं इस दौरान जिन शिक्षकों की संभावित लिस्ट जारी हुई है वे सभी इंटरव्यू के लिए शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे। इसके बाद मार्क्स और बाकी क्राइटेरिया के आधार पर फाइनल लिस्ट जारी होगी। वहीं प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का टूर 21 फरवरी से एक्सपोजर विजिट पर जाएगा। मैं इसमें सिंगापुर विजिट का इस बार भी शिक्षकों को मिल सकता है। इस दौरान विभाग ने 43 प्रधानाचार्यों, 11 हेड मास्टरों, 8 अवार्डी टीचरों, 46 प्रवक्ताओं और 10 डीपीई की सूची जारी की है और इन शिक्षकों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। राज्य के सरकारी स्कूलों में तैनात 200 शिक्षकों को यह मौका मिलेगा। मैं इसके लिए नियम व शर्तें तय कर दी गई है। मैं इसको लेकर कई बार अधिकारियों की बैठकें हो चुकी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि 100 शिक्षक प्रारंभिक शिक्षा विभाग से भेजे जाएंगे। मैं इसमें जेबीटी, सीएंडबी, सीएचटी, एचटी सहित अन्य श्रेणियों के शिक्षक आएंगे। मैं जबकि 100 शिक्षकों को उच्चतर शिक्षा विभाग से भेजा जाएगा।
कसौली गैंगरेप मामला पीड़िता ने मांगी अपने केस की स्टेटस रिपोर्ट। 17 फरवरी तक कोर्ट में है छुट्टियां, जाने पूरी जानकारी। हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और गायक रॉकी मित्तल पर गैंगरेप मामले में पीड़िता ने कसौली कोर्ट में पत्र देकर अपने केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मैं इसमें पीड़िता ने पूछा है कि अब तक उसके केस में पुलिस जांच कितनी पहुंची है, मैं इसकी रिपोर्ट उसे दी जाए। हालांकि अभी कसौली कोर्ट में 17 फरवरी तक छुट्टियां हैं, ऐसे में अब कोर्ट ने उसके बाद पुलिस ने मामले की पूरी रिपोर्ट मांग ली है। बताया जा रहा है कि बीते सप्ताह जब कोर्ट खोले थे तो पीड़िता की सहेली के बयान भी कोर्ट में लिए गए। मैं इसमें सहेली ने गैंगरेप होने से इनकार किया है। मैं सहेली में कोर्ट को अपने बयान में बताया गया कि उसके सामने उसकी सहेली के साथ कुछ नहीं हुआ। हालांकि यह बयान पीड़िता ने पहले मीडिया के सामने भी दिया था। मैं सूत्रों की माने तो पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, मैं जिसे कोर्ट खुलने के बाद पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसमें पुलिस को कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले, मैं जिससे यह केस काफी कमजोर हो गया है। दुबई की मरियम ने हमीरपुर के सनेट गांव के सुरेंद्र से की शादी, मंदिर में ली 7 फेरे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर का छोरा एक विदेशी मेम को भाग गया। मैं जिला हमीरपुर के उखली पंचायत के सनेट गांव के सुरेंद्र से प्यार कर बैठी दुबई की मरियम, मैं जिसने हिंदू रीति रिवाज से भराड़ी माता मंदिर में शादी कर ली। मंदिर में 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, रोहतांग सहित ऊंचे क्षेत्र में बर्फबारी, कई भागों में बारिश। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम ने करवट बदली है। मंगलवार सुबह से अटल टनल रोहतांग सहित जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया में अटल टनल के दोनों छोर में बर्फबारी होने से पुलिस प्रशासन ने सैलानियों व आम लोगों को इस तरफ आवाजाही नहीं करने की हिदायत दी है। बड़ा देव कमरू नाग को मिला न्यूद्रा, 25 फरवरी को होगा भव्य मिलन, जाने पूरी जानकारी। जब मंडी के अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि मेले का आगाज करने के लिए जनपद के बड़ा देव कमरू नाग को डीसी मंडी की तरफ से दिया गया न्यूद्रा के निमंत्रण मिल गया। मैं 25 फरवरी को मंडी में देव कमरू नाग और राज देवता माधो राय के भव्य मिलन के बाद महाशिवरात्रि महोत्सव के कार्य विधिवत शुरू होंगे। अपराजिता 100 मिलियन इस्माइल से SHO प्रियंका चौहान बोली, गलत बात पर चुप्पी आगे चलकर बड़े अपराध को देती है जन्म। जब किसी गलत बात पर आपकी चुप्पी आगे चलकर बड़े अपराध को जन्म देती है, इसलिए गलत बात को शुरू में ही रोका जाना बहुत जरूरी है। यह बात नारी गरिमा को समर्पित अमर उजाला के अपराजिता 100 मिलियन इस्माइल अभियान के तहत मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिरला में आयोजित अपराजिता कार्यक्रम में रेणुका थाने की SHO प्रियंका चौहान ने कही। सुक्कू बोले, भाजपा के 50% विधायक बैठक में आना चाहते थे, जयराम के अड़ियल रवैये से नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने मंगलवार को विधायक प्राथमिकता बैठकों के दूसरे दिन के पहले सत्र में शिमला और मंडी जिला के विधायकों के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। इस दौरान सीएम सुक्कू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा के 50% विधायकों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि वे यानी कि विधायक प्राथमिकता बैठक के लिए आना चाहते हैं और उन्होंने जयराम ठाकुर से भी कहा कि उन्हें आना चाहिए, अधिकारियों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि जयराम ठाकुर के अड़ियल रवैये के कारण विधायक बैठक का बहिष्कार किया और शामिल नहीं हुए। वे अब अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दे नहीं उठा पाएंगे। हिमाचल के मंडी में गाय के साथ क्रूरता, टांगे बांधी हुई थी, अमानवीय कृत्य की आशंका, मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में गाय के साथ क्रूरता का मामला सामने आया। बता दें कि सुंदरनगर की भोर पंचायत के गांव हलेल में गाय के साथ क्रूरता की घटना हुई है। जानकारी के अनुसार हलेल गांव के निवासी व गाय के मालिक रामकृष्ण ने बताया कि शाम को उनके बेटे और प्रवासी नौकर ने गाय और उसकी बच्चा को बांधा था, मगर मंगलवार को जब सुबह के समय उनका बेटा गाय को धोने गया तो पाया कि गाय अपने खूंटे के बजाय गौशाला के लकड़ी के पिलर के साथ बंधी मिली। वह गाय की पिछली टांगें बांधी गई थी और गाय मर चुकी थी। पंचायतों में बेवजह नहीं लटकेंगे विकास कार्य, हिमाचल सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जाने पूरी जानकारी। जब व्यवस्था परिवर्तन की ओर एक और कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने पंचायतों के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने और उन्हें गति प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बिना किसी ठोस वजह के पंचायतों में विकास कार्यों को लटकाने की प्रवृत्ति पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने BDO को निर्माण कार्य शुरू करने के लिए शक्तियां प्रदान कर दी है। धर्मशाला में होंगी नेशनल मास्टर गेम्स, 24 खेलों में प्रतिभा दिखाएंगे देश भर के 6000 खिलाड़ी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में नेशनल मास्टर गेम्स का आयोजन अप्रैल में किया जाएगा। इसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल समेत 24 खेलों में देश भर के करीब 6000 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मैं देश भर से 30 आयु वर्ष से अधिक के खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मैं सुपर मास्टर्स गेम्स एवं स्पोर्ट्स फेडरेशन के निदेशक, ऑर्गेनाइजर व प्रदेश मास्टर गेम्स एसोसिएशन के महासचिव तेजस्वी शर्मा ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। मैं
सुपर मास्टर गेम्स एवं स्पोर्ट्स फेडरेशन के विनोद कुमार ने खेलों के आयोजन की तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान नेशनल मास्टर गेम्स का पोस्टर भी जारी किया गया। मैं ताइवान में अंतर्राष्ट्रीय गेम्स में भी खिलाड़ी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री सुखमदेव सुक्खू खेलों का शुभ आरंभ करेंगे। 6 कॉलेजों में 50, 12 में 100 से कम विद्यार्थी। शिक्षा निदेशालय ने तैयारी किया बंद करने का प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के 6 कॉलेज में 50 और 12 में 100 से कम विद्यार्थी हैं। मैं सरकार के निर्देश पर कम छात्रों वाले कॉलेज को बंद करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर दिया है। मैं राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया जाएगा। 150 विद्यार्थियों की संख्या वाले कॉलेज 11 हैं। मैं इनको बंद करना है या नहीं, इसको लेकर भी निदेशालय ने प्रस्ताव भेजा है। मंत्रिमंडल की बैठक में तय होगा कि कितने विद्यार्थियों की संख्या वाले कॉलेज बंद किए जाएंगे। मैं बंद होने वाले कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नजदीकी संस्थानों में शिफ्ट किया जाएगा। मैं प्रवक्ताओं, गैर शिक्षकों को आवश्यकता वाले कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाएगा। विभागीय अधिकारी ने बताया कि मुख्यालय व शहरों के कॉलेजों में दूरदराज क्षेत्रों के कॉलेजों के मुकाबले विद्यार्थियों की संख्या बेहतर है। ऐसे में सरकार गुणात्मक शिक्षा देने के लिए ऐसे कॉलेजों को बंद करने जा रही है। मैं जहां बीते कुछ वर्षों से छात्रों के दाखिले नहीं बढ़ रहे हैं। नौनी विश्वविद्यालय ने तैयार की बांस की प्रजातियां बनेगा अचार, सब्जी खाने से मजबूत होंगी हड्डियां। नौनी विश्वविद्यालय ने अचार, सब्जी समेत अन्य सजावटी सामान के लिए प्रयोग होने वाले बांस की प्रजाति तैयार की है। मैं इसके सेवन से हड्डियां भी मजबूत होंगी। मैं बांस एक ऐसा पौधा है जो भारत में लगभग सभी जगहों पर आसानी से मिल जाता है। मैं बांस का अचार और मुरब्बा भी बनता है। मैं बांस का अचार स्वादिष्ट होने के साथ ही फायदेमंद भी माना जाता है। मैं यह शरीर की लंबाई बढ़ाने से लेकर हड्डियां मजबूत करता है। मैं नौनी विश्वविद्यालय के पास बांस की कुल 26 सेवन और अन्य कार्य के लिए प्रयोग होने वाली बांस की प्रजाति है। मैं पशु चारे की कई प्रजाति भी किसानों को मिलेंगी। सिरमौर के कोलर में सिंदूर की खेती का सफल प्रयोग, 80 पौधों का बगीचा किया तैयार। हिमाचल में सिंदूर की खेती का सफल प्रयोग हुआ है। मैं सिरमौर के कोलर निवासी किसान गिरधारी लाल ने अपने खेत में 80 पौधों को तैयार किया। मैं गिरधारी लाल ने करीब 3 साल पहले 20 पौधे नेपाल के काठमांडू से लाए। यह प्रयोग सफल रहा। इसके बाद बीते वर्ष उन्होंने बगीचे में 60 और पौधे लगाए। मैं अब उनके पास 80 पौधों का बगीचा तैयार हो गया। बता दें कि सिंदूर के पौधे के लिए उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। मैं सिंदूर के पौधों का एक औषधीय महत्व है। मैं जिसका वानस्पतिक नाम बिक्सा ओरेनाला है, या कोई लोग इसे सिंदूरी कपिला नामों से भी जानते हैं। हिमाचल के स्कूलों में मौसम आधारित छुट्टियां उपायुक्त ही तय करेंगे। शिक्षा विभाग ने तय किया शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में मौसम आधारित छुट्टियां देने का अधिकार जिला उपायुक्तों के पास ही रहेगा। मैं शिक्षा विभाग का स्कूलों की छुट्टियां तय करने के लिए बनाया गया नया शेड्यूल लगभग तय हो गया। मैं इसको लेकर अब सरकार की मंजूरी लेना ही शेष रह गया। मैं नई व्यवस्था के तहत बरसात और गर्मियों के दौरान हिमाचल के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 20 छुट्टियां जिला उपायुक्त ही तय करेंगे। मैं शीतकालीन स्कूलों की छुट्टियों पर इसका अधिक असर नहीं पड़ेगा। इस माह छुट्टियों का नया शेड्यूल अधिसूचित हो जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नए शेड्यूल के लिए सभी हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां ले ली गई है। मैं ग्रीष्मकालीन स्कूलों के संभावित शेड्यूल के तहत गर्मियों की 15 से 20 और मानसून की 20 से 25 छुट्टियां जिला उपायुक्त स्वयं मौसम की स्थिति को देखते हुए तय करेंगे। उपायुक्तों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि कुल छुट्टियों की संख्या 40 से अधिक न हो। मैं सर्दियों के साथ छुट्टियां भी इन स्कूलों में उपायुक्त ही मौसम को देखते हुए तय करेंगे। मैं इन स्कूलों में वार्षिक परीक्षाओं के समाप्त होने के बाद छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। फेफड़े के कैंसर के 80% मामलों में मुख्य कारण धूम्रपान, अध्ययन में खुलासा। धूम्रपान के फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण है। एक अध्ययन के अनुसार 80% मामलों में फेफड़ों के कैंसर का यही कारण सामने आया है। डॉक्टरों के मुताबिक धूम्रपान में मौजूद हानिकारक रसायन जैसे कि टार, निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड व्यक्ति के फेफड़े की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर के विकास को बढ़ावा को देते हैं। में रेडियोथेरेपी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललित चंद्रकांत ने बताया कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में यह बीमारी अधिक होती है। फर्जी वर्क डन सर्टिफिकेट बनाकर ठेकेदार ने ले लिया 11 करोड़ का टेंडर हुआ रद्द। सड़क का टेंडर लेने के लिए एक ठेकेदार पर वर्क डन सर्टिफिकेट में हेराफेरी करने का आरोप है। मैं शिमला में करीब 11 करोड़ से डूमी कड़ेची सड़क का निर्माण होना है। मैं इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर निकाले थे। इसमें 7 ठेकेदारों ने 10 किलोमीटर इस सड़क निर्माण के लिए आवेदन किया। मैं टेक्निकल बिड खुलने पर पता चला कि टेंडर लेने के लिए ठेकेदार ने वर्क डन सर्टिफिकेट में ही हेराफेरी कर दी, मैं ताकि वह निविदा से बाहर न हो। वहीं एक ठेकेदार
ठेकेदार ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता के ध्यान में यह मामला लाया। इसके बाद अधीक्षण अभियंता ने मामले में संज्ञान लेते हुए ठेकेदार को टेंडर से बाहर कर दिया। अब इसके नए सिरे से टेंडर होंगे। अधीक्षण अभियंता ने इंजीनियर इन चीफ को इस बारे में पत्र लिखकर दोबारा से टेंडर करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक यह टेंडर करीब 11 करोड़ रुपए का था। इसमें डंगे, कटिंग, कलवट और पुल का भी निर्माण किया जाना था। इस काम के लिए ठेकेदार को 1/3 काम करना अनिवार्य होता है। वह पहले टेंडर की टेक्निकल बिड खुलती है, इसमें दस्तावेजों की जांच की जाती है। इसके बाद फाइनेंशियल बिड को खोला जाता है, जिसका रेट कम होता है उसे टेंडर दिया जाता है। एलायंस एयर स्पाइस जेट ने कम की दिल्ली धर्मशाला के लिए उड़ाने जाने, क्या है इसके पीछे वजह? जब पर्यटन के ऑफ सीजन के चलते विमानन कंपनियों ने दिल्ली धर्मशाला हवाई रूट पर अपनी उड़ानों कम की है। स्पाइस जेट 28 फरवरी तक दिल्ली धर्मशाला रूट पर एक ही उड़ान चलाएगा। वहीं एलायंस एयर 30 मार्च तक रविवार के दिन ही उड़ान भरेगा। पर्यटन सीजन में दिल्ली धर्मशाला हवाई रूट पर 7 से 8 उड़ानों के कारण व्यस्त रहने वाला गगल हवाई अड्डे पर ऑफ सीजन में उड़ानों की संख्या में कमी आई है। वहीं बुकिंग साइटों की माने तो 30 मार्च तक विमानन कंपनी एलायंस एयर सप्ताह में एक दिन रविवार के दिन ही उड़ान भरेगी, जिसका शेड्यूल भी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड है। वहीं दूसरी ओर बुकिंग साइट पर विमानन कंपनी स्पाइस जेट के भी 28 फरवरी तक एक ही उड़ान दिल्ली धर्मशाला हवाई रूट पर आवागमन करेगी, जबकि विमानन कंपनी इंडिगो की रविवार, बुधवार और शनिवार को एक उड़ान गगल एयरपोर्ट पर लैंड करेगी, जबकि सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार को 2 उड़ानें गगल एयरपोर्ट पर लैंड होने के साथ साथ यहां से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। हिमाचल के ठियोग में टैंकरों से पानी की आपूर्ति घोटाले में एफआईआर हो सकती है कई गिरफ्तारियां। शिमला जिले के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में टैंकरों से पानी की आपूर्ति में हुए करोड़ों रुपये के गड़बड़ झाले में विजिलेंस ने आखिरी एफआईआर दर्ज कर ली है। में प्रारंभिक जांच को आधार बनाते हुए यह केस दर्ज किया गया। इस मामले में कौन कौन आरोपी है, अब विजिलेंस थाना इसकी जांच करेगा। उधर जल शक्ति विभाग के निलंबित इंजीनियरों और ठेकेदारों की मुश्किलें बढ़ गई है। आरोपियों को पूछताछ के लिए विजिलेंस थाना बुलाया जाएगा। आने वाले दिनों में इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो सकती है। हिमाचल की जनता को इस माह से चुकाना होगा दूध और पर्यावरण सेस, लगेगा महंगी बिजली का झटका। हिमाचल प्रदेश में इस माह से बिजली महंगी हो गई है। उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अब दूध और पर्यावरण सेस भी शामिल कर दिया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट और अन्य के लिए 2 पैसे से 6 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली के दाम बढ़ेंगे। इससे प्रदेश के 27 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लगेगा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने बीते वर्ष से विधानसभा के मानसून सत्र में पारित विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम 2024 को मंजूरी दी थी। बीते कुछ माह तक दूध और पर्यावरण सेस वसूलने के लिए बोर्ड को सॉफ्टवेयर में बदलाव करना पड़ा है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने का काम अब पूरा हो चुका है। इस माह जारी होने वाले बिजली बिलों में यह दोनों सेस जोड़े जाएंगे। घरेलू उपभोक्ताओं पर दूध सेस लगेगा, जबकि अन्य सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को दूध के साथ पर्यावरण सेस भी चुकाना होगा। शून्य बिल वाले घरेलू उपभोक्ताओं से दूध उपकर नहीं लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को रेलवे के लिए मिले 2716 करोड़ रुपए, 4 अमृत रेलवे स्टेशन बनेंगे, जाने पूरी जानकारी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में रेलवे के विस्तार के लिए हिमाचल प्रदेश को 2716 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसके अलावा प्रदेश के 4 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन की तर्ज पर स्तरोन्नत किया जाएगा। अब अंदौरा, बैजनाथ, पपरोला, पालमपुर और शिमला स्टेशनों को स्तरोन्नत करने पर 45 करोड़ 5 लाख रुपये खर्च होंगे। इन स्टेशनों का काम जल्द शुरू होगा। इससे यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में विस्तार होगा। ऋषि सुमित ने लाल गेंद क्रिकेट को कहा अलविदा, पारस खेलेंगे 1-2 मैच। रणजी सीजन 2024-25 के लिए मुकाबले समाप्त होने के बाद ही हिमाचल प्रदेश के 2 क्रिकेटरों ऋषि धवन और सुमित वर्मा ने लाल गेंद से संन्यास ले लिया, जबकि पारस डोगरा अभी रणजी के नॉकआउट के मुकाबले खेलने के बाद संन्यास ले लेंगे। क्रिकेटर अब वह केवल लीग में ही खेलेंगे या फिर कोच बनकर युवा क्रिकेटरों की आगे लाने का काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान ऋषि धवन और सुमित वर्मा ने 5 जनवरी 2025 को सीमित ओवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी, जबकि पारस डोगरा ने भी विजय हजारे ट्रॉफी का अंतिम लीग मैच खेलने के बाद सीमित ओवर क्रिकेट से संन्यास लिया था। इनमें 2 क्रिकेटरों धवन और वर्मा ने लाल गेंद क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है। ग्रीन स्कूल ऑडिट प्रोग्राम में 17 विद्यालयों का चयन, ये स्कूल सेलेक्ट। हिमाचल प्रदेश के 17 स्कूलों का चयन ग्रीन स्कूल ऑडिट प्रोग्राम में हुआ है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए यह प्रमाण पत्र स्कूलों को जारी किया गया है। इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में ग्रीन स्कूल प्रोग्राम पुरस्कार समारोह में मंगलवार को चयनित स्कूलों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेगा। बता दें कि ग्रीन स्कूल ऑडिट प्रोग्राम के लिए प्रदेश भर से 1322 स्कूलों ने अपना पंजीकरण करवाया था। ग्रीन स्कूल ऑडिट प्रस्तुत
प्रस्तुत करने में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली ने हिमाचल प्रदेश के 17 स्कूलों का चयन ग्रीन श्रेणी में किया है। मैं इसमें सोलन और शिमला जिला से 6 स्कूल, हमीरपुर से 2, चंबा, बिलासपुर और सिरमौर से 1 स्कूल का चयन ग्रीन श्रेणी में हुआ है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र 4 फरवरी को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में ग्रीन स्कूल प्रोग्राम पुरस्कार समारोह का आयोजन करने जा रहा है। मैं समारोह में इको क्लब इंचार्ज को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, मंदिरों का होगा सौंदर्यीकरण, गगरेट में लगेगा बांस आधारित उद्योग। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि शक्तिपीठों ज्वालामुखी, नैना देवी, चिंतपूर्णी और बाबा बालकनाथ मंदिर का प्रथम चरण में सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मैं इसके बाद प्रदेश के अन्य मंदिरों के सौंदर्यीकरण पर काम शुरू किया जाएगा। मैं कृषि और वन विभाग को गगरेट में बांस आधारित उद्योग स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। मैं साथ ही जिला ऊना के कोटलेहड़ में गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स जल्द शुरू करने को कहा है। यह है ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण, इन्हें ना करें नजरअंदाज, ले डॉक्टर की सलाह। जब ब्रेस्ट कैंसर इसका नाम सुनकर महिलाओं के मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आते हैं। ये बीमारी महिलाओं के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। वैसे कम ही लोग जानते हैं कि इस कैंसर के शिकार पुरुष भी होते हैं। यह कैंसर का सबसे कॉमन प्रकार बन चुका है और हर साल दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर के 23 लाख मामले सामने आते हैं। WHO के मुताबिक कैंसर के हर 8 मामलों में से 1 मामला ब्रेस्ट कैंसर का होता है और यह पुरुष या महिला किसी में भी हो सकता है। महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने पर कई तरह के लक्षण महसूस होते हैं, लेकिन कई दफा कुछ महिलाओं को कोई भी लक्षण महसूस नहीं होता। वह वर्ल्ड कैंसर डे के खास मौके पर हम आपको बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, ब्रेस्ट कैंसर से बचाव कैसे करें। बता दें कि आज के समय में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। वह कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष गुप्ता ने बताया, अगर आमतौर पर महिलाओं की ब्रेस्ट में दर्द होता है तो यह कैंसर का संकेत नहीं है, लेकिन अगर स्तन पर गांठ या सूजन आ गई तो चिंता की बात है। ब्रेस्ट के रंग में कोई परिवर्तन, ब्रेस्ट के आसपास से दाने या पपड़ी जमना, ऐसा कोई भी लक्षण नजर आता है तो बिना समय गवाए डॉक्टर के पास जाएं। ब्रेस्ट कैंसर का जितनी जल्दी पता चले उतनी जल्दी इसका इलाज होता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।